कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि कमरे में आप बिल्कुल अकेले हों? दिल कहता है सब ठीक है, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी जो समझ नहीं आती। मसूरी की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा पुराना होटल, बाहर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन अंदर एक ऐसी खामोशी जो कानों में नहीं सीधे दिल में सुनाई देती है। उस होटल का एक कमरा था, रूम 303, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई ज्यादा देर रुक नहीं पाता। लेकिन ये बातें रोहन और नेहा को नहीं पता थीं। नई नई शादी, नई शुरुआत, दोनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों को जीने मसूरी आए थे। ठंडी हवा, हल्की धुंध और एक दूसरे का साथ, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। आपका कमरा तैयार है, रूम 303। नेहा ने उस वक्त कुछ महसूस किया था, एक हल्की सी घबराहट, जैसे दिल ने धीरे से कहा, हो रुक जाओ। लेकिन कभी कभी हम अपनी खुशी में अपने डर को नजरअंदाज कर देते हैं। कमरे का दरवाजा खुला। अंदर एक बिल्कुल साधारण कमरा था। एक पुराना बेड, एक लकड़ी की कुर्सी, एक दीवार पर टंगा आईना। सब कुछ इतना सामान्य कि कोई भी उसे देखकर कहे, यहां डरने जैसा क्या है। लेकिन डर हमेशा दिखाई नहीं देता, वो महसूस होता है। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। बाहर हवा तेज हो गई और कमरे के अंदर खामोशी और गहरी। रोहन, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। सब ठीक है, तुम बस थक गई हो। नेहा बार बार कमरे के कोनों को देख रही थी, जैसे कोई वहां खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। रात के करीब 12 बजे सुना? रोहन धीरे धीरे दरवाजे तक गया और उसे खोला। कोई नहीं है। बाहर कोई नहीं था, बस एक लंबा सुनसान हॉलवे जहां हल्की धुंध तैर रही थी। उस पल पहली बार रोहन को भी कुछ अजीब लगा। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन अब कमरे की हवा बदल चुकी थी। रात और गहरी हो गई। घड़ी ने 2:17 दिखाया और फिर अचानक रुक गई, जैसे समय खुद उस कमरे में ठहर गया हो। आईना हल्का हल्का हिलने लगा। रोहन, आईना। नेहा की नजर उस पर गई। पहले उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन फिर आईने में उसके पीछे एक आकृति दिखाई दी, धीरे धीरे साफ होती हुई। एक औरत लाल साड़ी में, बिखरे बाल और उसकी आंखें पूरी तरह काली। रोहन तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। ये कमरा मेरा है। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक दावा था, जैसे कोई अपनी जगह वापस मांग रहा हो। दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसी पल रोहन और नेहा को समझ आ गया कि वो इस कमरे में अकेले नहीं हैं। पूरी रात उन्होंने जागकर बिताई, हर सेकंड जैसे 1 घंटे जैसा लग रहा था। सुबह की रोशनी जब कमरे में आई तो सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा, लेकिन नेहा बेहोश थी। आपको ये कमरा नहीं लेना चाहिए था। क्यों? सालों पहले यहाँ एक औरत की मौत हुई थी और वो आज भी यहीं है। रोहन ने एक पल भी नहीं सोचा। वो नेहा को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजें जगह से नहीं जुड़ी होती, वो इंसान से जुड़ जाती हैं। कुछ दिनों बाद उसने आईने में देखा और उसके पीछे कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो किसी का इंतजार कर रही होती हैं।